गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सम नंबर 7 हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का। अब सम नंबर 7 कैसा है? इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक 2 सक्सेसिव पीरियड का सेल्स दिया हुआ है, राइट? ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेल्स ऑफ 2 सक्सेसिव वीक। इट इज गिवन 68,000 एंड 73,000 and income of 2 successive week is 9880 and 10,180। ना इनकम में डियर स्टूडेंट आपको मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, इनकम में सैलरी भी आ गई, कमीशन भी आ गया, इंसेंटिव भी आ गया और बोनस भी आ गया। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन इज आस्क्ड टू फाइंड आउट, अरे ठीक है, द फिक्स सैलरी, राइट? ठीक है, सैलरी इज फिक्स फॉर बोथ द वीक, तो फिक्स सैलरी एंड फिक्स रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 चीज पूछ रहा है, द फिक्स सैलरी पूछ रहा है और फिक्स रेट ऑफ कमीशन पूछ रहा है। तो उसको हम लोग लेट करते हैं, लेट फिक्स सैलरी, फिक्स सैलरी। डियर स्टूडेंट, सैलरी इज फिक्स फॉर बोथ द वीक, दोनों वीक के लिए सैलरी फिक्स है, तो फिक्स सैलरी बी रुपीज एक्स। ठीक है, एंड रेट ऑफ कमीशन, एंड रेट ऑफ कमीशन we can take as 8%। इज दैट क्लियर ना? रेट ऑफ कमीशन हम लोग ने 8% लिया और फिक्स सैलरी x लिया। इज दैट क्लियर ना? तो सिंस अपने को मालूम है स्टूडेंट, सैलरी प्लस कमीशन इज इक्वल्स टू टोटल इनकम ऑफ दिस सेल्समैन। इज दैट क्लियर ना? सैलरी प्लस कमीशन इज इक्वल्स टू टोटल इनकम ऑफ द सेल्समैन। ठीक है, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। विद द हेल्प ऑफ दीज 2 इंफॉर्मेशन वी कैन प्रिपेयर 2 simultaneous equations, and that equations we can solve to find out the value of x as well as the value of r। ठीक है, ओके, तो सैलरी, यस, ठीक है डियर स्टूडेंट, सैलरी फॉर फर्स्ट वीक x प्लस कमीशन, कमीशन इज r%, तो इट इज r upon 100। r% on what? r% on टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स फर्स्ट वीक का है 68,000 इज इक्वल्स टू इनकम, तो इनकम ऑफ फर्स्ट वीक इज 9880। इज दैट क्लियर ना? सी, तो विद द हेल्प ऑफ दिस यहाँ पे वी कैन प्रिपेयर अ फर्स्ट इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन। 68,000 सैलरी इज गिवन, 9880 आपका इनकम, टोटल इनकम इज गिवन। ओके, सी, तो वी कैन सिंप्लीफाई, तो हियर वी कैन ड्राफ्ट अ फर्स्ट इक्वेशन, 680r is equals to 9880। This is my first simultaneous equation, and same way we can draft second equation also। तो second equation हो जाएगा x plus, अरे ठीक है, now see, 73,000 is salary, sorry 73,000 is the sales, तो it become 730r is equals to the income of the salesman of second week is 10,180। Is that clear ना? तो this is second equation। Now these 2 simultaneous equations we can solve। हम ये 2 simultaneous equation solve करेंगे। How we can solve it? Yes, subtract equation 2 from equation 1। Is that clear ना? See, तो by subtracting equation 2 from equation 1, that means equation 1 minus equation 2। Is that clear ना? तो यहाँ पे हम लोग subtract करेंगे, तो it will be cancel x और x, तो 730 minus 680, तो it is minus 50r is equals to minus 300, तो this minus minus gets cancelled, r is equals to 300 upon 50, तो r is equals to 6। is that clear ना dear student? तो what is r dear student? तो r is your fixed rate of commission which is 6%। okay ना? अब now we can put r either in first equation or second equation to obtain x। ठीक है, तो here put r, yes, in equation first। is that clear ना? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो फर्स्ट इक्वेशन वी हैव डियर स्टूडेंट x plus 680r, तो इंस्टेड ऑफ r we can put 6 is equals to 9880, तो it become x plus, here we can multiply this, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो it become 4080 is equals to 9880। see here, तो x is equals to 4080 we can take on that side, तो it become minus 4080, तो x is equals to, here we obtain 5800। तो dear student, ठीक है, this is your result। that means the fixed weekly salary is rupees 5800 and fixed rate of commission is 6%। ठीक है, that answer you can write। okay, तो now this is 7 question। this student question is simple,
कभी कभी यहाँ पे वीकली इनकम की जगह या वीकली सेल्स की जगह आपको मंथली सेल्स दिया होगा। द क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। यस, आप इस क्वेश्चन को और शॉर्ट तरीके से कर सकते हो डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं जैसा मैंने करा है वैसा ही आप करो डियर स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाया और उस साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम लोग ने सॉल्व किया। आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू को पुट करके हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स विल बी दी टोटल salary, that is called fixed salary, and R will be the rate of commission. Okay, so with this we can start question number 7 also, question number 8 also. तो question number 8 में dear student we have, okay dear student, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये भी अपने टाइप का एक अलग टाइप का सम है। सम कैसा है, सैलरी इंक्रीज हो गई, या सेल्समैन की सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 4,000 to 5,000 इज दैट स्टूडेंट, बट सेल्स फॉर बोथ द पीरियड रिमेन सेम। आपका सेल्स नहीं चेंज हुआ, सैलरी इंक्रीज हो गई। तो अगर सेल्स नहीं चेंज हुआ, सैलरी इंक्रीज हो गई एंड रेट ऑफ कमीशन रिड्यूस हो गया फ्रॉम 3% to 2% एंड इनकम रिमेन्स अनचेंज, दैट मीन्स सेम। तो यहाँ पे दो चीजें सेम है, दैट मीन्स क्या सेम है, एक सेल्स सेम है फॉर बोथ द पीरियड, दोनों पीरियड का सेल्स सेम है, राइट, ठीक है, एंड सेल्समैन का इनकम सेम है ना। अब यहाँ पे इनकम में दो चीज आ गई, एक कमीशन भी आ गया और एक सैलरी भी आ गई, स्टार्ट कर लेना। तो कमीशन प्लस सैलरी इज इक्वल्स टू सेल्समैन्स इनकम इन दिस क्वेश्चन, ओके, राइट, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट द टोटल सेल्स। डियर स्टूडेंट, द सेल्स फॉर बोथ द पीरियड इज सेम, दोनों पीरियड का जो सेल्स है वो सेम है, दैट वी कैन टेक एक्स, ठीक है। तो हियर वी कैन कंटिन्यू दिस सम, लेट सेल्स बी रुपीज एक्स, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टाइम salary will be 4,000, since salary of salesman is rupees 4,000, जो आपका सेल्समैन है सैलरी उसकी 4,000 है, एंड कमीशन, सी हियर, कमीशन एट द रेट ऑफ 3%। ना सी डियर स्टूडेंट, कमीशन देखो, पहले सैलरी 4,000 है एंड कमीशन फॉर फर्स्ट टाइम इट इज 3%, इज दैट क्लियर ना। ना कमीशन रिड्यूस फ्रॉम 3% to 2%, ओके। तो फर्स्ट टाइम कमीशन का रेट 3% है, ओके। तो 3% वी कैन कैलकुलेट ऑन टोटल सेल्स विच इज एक्स, तो x इंटू 3%, तो इट विल बी डियर स्टूडेंट 3x अपॉन 100 डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो दिस इज सैलरी ऑफ सेल्समैन एंड दिस इज कमीशन गेन बाय सेल्समैन, ये दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल इनकम आ गया। तो देयरफॉर इनकम यस ऑफ सेल्समैन इज दैट क्लियर ना, सेल्समैन की जो इनकम है इज इक्वल्स टू सैलरी प्लस कमीशन, तो हियर वी हैव सैलरी 4,000 प्लस कमीशन वी हैव 3x अपॉन 100 डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो दिस इज सैलरी प्लस कमीशन, सैलरी 4,000 प्लस कमीशन 3x अपॉन 100, तो ये आ गया इनकम ऑफ सेल्समैन, ठीक है। नाउ अब क्या है, अभी भी सेल्स x है, यस डियर स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे वही मैं लिखूंगा, नाउ सेल्स इज रुपीज एक्स, अभी भी आपका सेल्स एक्स है, पहले पीरियड में भी सेल्स एक्स था, दूसरे पीरियड में भी सेल्स एक्स है, बट यहाँ पे इनकम इंक्रीज हुआ फ्रॉम 4,000 to 5,000, तो यहाँ पे वी कैन से नाउ इनकम ऑफ रुपीज 5,000, इनकम सेल्समैन का 5,000 है, एंड कमीशन रिड्यूस हुआ डियर स्टूडेंट, कमीशन एट द रेट ऑफ 2%, ठीक है। कमीशन यहाँ पे 3%, नाउ इट बिकम 2%, तो एट द रेट ऑफ 2% इज इक्वल्स टू, तो x इंटू 2%, अभी सेल्स एक्स ही है, यहाँ भी सेल्स एक्स था डियर स्टूडेंट, यहाँ पे भी सेल्स एक्स है, तो इट बिकम 2x अपॉन 100 डियर स्टूडेंट, ठीक है। दिस इज योर न्यू कमीशन, दिस इज योर न्यू सैलरी, तो योर न्यू इनकम, सी हियर द इनकम ऑफ सेल्समैन, same way salary plus commission, salary is 5,000 plus commission 2x upon 100,
डियर स्टूडेंट, ठीक है, दिस इज इनकम ऑफ द सेल्समैन फॉर फर्स्ट पीरियड एंड दिस इज इनकम ऑफ द सेल्समैन फॉर सेकंड पीरियड। ना क्वेश्चन में क्या दिया डियर स्टूडेंट, इनकम ऑफ द सेल्समैन रिमेन सेम, मतलब इनकम चेंज नहीं हुआ। यस, आपका कमीशन कम हो गया, यस सैलरी बढ़ गई, तो भी सेल्समैन का इनकम सेम है, तो वी कैन से दिस इनकम इज इक्वल्स टू दिस इनकम। तो बाय कंडीशन 1 and 2 वी कैन राइट दैट 4000 plus 3x upon 100 is equals to 5000 plus 2x upon 100. Is that clear na sir? तो 3x upon 100, take 2x upon 100 on this side, तो 2x upon 100, 5000, take this 4000 on that side, it become minus 4000. See, the denominator is same, we can write once, here denominator is same, we can write once, 3x minus 2x will be x, and 5000 minus 4000 will be the 1000. Is that clear? Now we can make a cross multiply, so x is equals to 1000 into 100. Is that clear? Now 1000 into 100, so x is equals to 1 lakh rupees. So that means the total sales for both the period is rupees 1 lakh. ठीक है, तो दोनों पीरियड का आपका जो सेल्स था वो सेम था, विच इज इक्वल्स टू रुपीज 1 lakh. ठीक है डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल क्वेश्चन. कंडीशन ये था सैलरी बढ़ गई और कमीशन कम हो गया. ठीक है, फिर भी दो चीजें कॉमन है. वन, दोनों पीरियड का सेल्स सेम है, पहले भी जो सेल्स था वही अभी भी है. अरे ठीक है, और दोनों पीरियड का जो सेल्समैन का इनकम था वो भी सेम है, जो पहले था वही अभी भी है. सोचिए, इज दैट क्लियर ना सी? तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट. इज दैट क्लियर ना सी? आई होप सो आपको समझ में आया होगा. डियर स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे. थोड़ा अलग टाइप का सम है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना. क्वेश्चन कैसा है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एजेंट ने क्या किया, 3 कार सोल्ड किया. द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट कार इज गिवन 2,40,000. द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड कार इज गिवन 2,25,000. द सेलिंग प्राइस ऑफ थर्ड कार इज गिवन 2,25,000. ओके, अच्छा कमीशन भी दिया. कमीशन रिसीव बाय सेल्समैन 17.5% ऑन फर्स्ट कार, 12.5% ऑन सेकंड कार. ठीक है, ओके. व्हाट अबाउट थर्ड कार? तो थर्ड कार्ड का रेट ऑफ कमीशन नहीं दिया है और वही क्वेश्चन में पूछ रहा है. ओवरऑल कमीशन इज 14%. अगर मैं बात करूं ओवरऑल कमीशन क्या, तो दैट मीन्स टोटल कमीशन, दैट मीन्स टोटल कमीशन ऑन टोटल सेल्स. ठीक है, एंड हाउ यू ऑब्टेन द टोटल सेल्स डियर स्टूडेंट, जब ये तीनों सेलिंग प्राइस को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल सेल्स, और वो टोटल सेल्स पे 14% का टोटल कमीशन है. स्टार्ट कर लेना से. तो पहले हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, पहले यहाँ पे जो थर्ड कार का रेट ऑफ कमीशन पूछा है उसको 8% ले लो आप. अच्छा, फर्स्ट कार पे 17.5% कैलकुलेट कर लो, कमीशन मिल जाएगा. सेकंड कार पे 12.5% कमीशन मिल जाएगा आपको, और थर्ड कार पे x% आप कैलकुलेट कर लो तो थर्ड कार का भी कमीशन मिल जाएगा. जब तीनों कमीशन को ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा ओवरऑल कमीशन, दैट मीन्स टोटल कमीशन, विच इज इक्वल्स टू 14% ऑफ दीज. इज दैट क्लियर ना से? द सम ऑफ दीज. ओके, तो 14% निकालेंगे ये तीनों के सम पे. इज दैट क्लियर ना? तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा डियर स्टूडेंट, कैलकुलेटिव है, जरा आप अच्छे से ध्यान दीजिए. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टोटल कमीशन फाइंड आउट करता हूं. दैट इज ओवरऑल कमीशन, ओवरऑल कमीशन एट द रेट ऑफ 14%. ये टोटल कमीशन आएगा ऑन 2,40,000 प्लस 2,22,000 प्लस 2,25,000. इज दैट क्लियर ना? ये आपका टोटल सेल्स हो गया ऑफ ऑल 3 कार. यस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 14%, तो मल्टीप्लाई बाय 14/100. इज दैट क्लियर ना से? तो 14% अब इसका निकालेंगे टोटल कमीशन का. ठीक है, तो दैट इज इट इज 2,40,000, 2,22,000, 2,25,000, तो इट विल बी 6,87,000. डियर स्टूडेंट, 6,87,000 इंटू 14%, तो इसका 14% अगर हम लोग लेते हैं तो इट विल बी 96,180 विल बी द टोटल कमीशन. इज दैट क्लियर ना से? ये ओवरऑल कमीशन हो गया, और वी कैन से इट इज अ टोटल कमीशन 96,180. सी, दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट कार
selling price of second car, selling price of third car, the selling price of all three car is given. ठीक है, हम लोग ने इसको ऐड किया और डायरेक्टली उसके ऊपर 14% कैलकुलेट किया, तो इट विल बी 96,180. व्हाट इज 96,180? वी कैन से डियर स्टूडेंट इट इज अ टोटल कमीशन रिसीव्ड बाय एजेंट. ओके, नाउ अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं. 17.5% का कमीशन ऑन फर्स्ट कार वी कैन कैलकुलेट. 12.5% कमीशन ऑन सेकेंड कार वी कैन कैलकुलेट. नाउ व्हाट अबाउट थर्ड कार? तो थर्ड कार का कमीशन हम लोग लेट करते हैं R%. तो लेट कमीशन ऑन थर्ड कार बी X%, R%, X% you can take. तो therefore commission is equals to, see here, therefore commission on third car का कमीशन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. तो it is X% on what? The selling price of third car, which is given 2,25,000. So here we can cancel 20. So it will be 2250X. We can say dear student this is a commission of third car. इसको A से denote कर देते. Okay, this is commission on third car. और same way commission at the rate of 17.5% on first car. अब फर्स्ट कार के ऊपर 17.5%, तो फर्स्ट कार का सेलिंग प्राइस 2,40,000. तो 2,40,000 इंटू 17.5 अपॉन 100. स्टार्ट कर लेना. 17.5 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे फर्स्ट कार का कमीशन हम लोग निकालेंगे विच इज इक्वल्स टू 42,000. ठीक है, ये हो गया आपका 42,000. नाउ सेम वे द कमीशन एट द रेट ऑफ सेकेंड कार 12.5% ऑन सेकेंड कार का सेलिंग प्राइस क्या है पहले वो देखो. 2,22,000. तो 2,22,000 इंटू 12.5% इज इक्वल्स टू रुपीज 27,750. दिस इज अ कमीशन ऑन सेकेंड कार. ओके, तो डियर स्टूडेंट, yes, you can say it is B and you can say it is C. Is that clear now? What is ABC? This is commission on third car, this is commission on second car, first car, and this is commission on second car. ठीक है, अब ये तीनों को ऐड करेंगे तो we obtain total commission which is equals to 96,180. तो here we can add, that means 2250X, that is commission on third car, plus 42,000, this is commission on first car, plus 27,750 that is commission on second car. तो commission on third car, commission on first car and commission on second car is equals to total commission which is 96,180. अब dear student इसको simply अगर आप solve कर लेते हो तो you will get the answer. How we can solve it? 42,000 plus 27,750 ऐड करो और ऐड करने के बाद उस तरफ लेके जाओ तो 96,180 में से उसको माइनस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या बच गया? 2250X is equals to now this and this minus on that side. तो 96,180 minus 42,000 minus 27,750 is equals to, yes, 2,64,000. इट इज 26,430. ठीक है, तो 26,430 डिवाइडेड बाय 2250. तो हियर इट विल बी x इज इक्वल्स टू 26,430 डिवाइडेड बाय 2250. तो इट विल बी 11.75. दैट क्लियर ना से? तो दिस इज योर कमीशन ऑन थर्ड कार. वी कैन से, तो हियर वी कैन राइट द आंसर. द रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड car, yes, is 11.75%. Is that clear ना? तो simply we can calculate the result. Dear student, the question is very simple. Equation बन जाता है तो equation आप बना के किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो. इक्वेशन वहाँ पे एक साइड का ये है, that means overall the commission, और एक साइड का इक्वेशन ये बनाएगा, that means it is also overall commission. It is a commission on third car, it is a commission on first car and it is a commission on second car. So when we add this A, B, C, so we obtain the total commission which is equals to 96,180. Okay, this is because it is also overall commission. Okay, तो ये equals to ये अगर हो गया तो इक्वेशन बन गया, और इक्वेशन बन गया तो आप x की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो विच इज इक्वल्स टू 11.75%. तो वी कैन से द रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार इज 11.75%. ओके,
डियर स्टूडेंट, हम लोग एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं डिस्काउंट्स। वैसे 1.1 में जो नॉर्मल डिस्काउंट्स के क्वेश्चन है वो आपको है, और जो बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट के क्वेश्चंस है वो 1.2 में है सी। बट 2 से 3 क्वेश्चन 1.1 में है डिस्काउंट्स के। वी कैन से क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 15। ओके, 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 13 एंड 15 है, इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंट एंड रिमेनिंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कमीशन से। तो अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, डिस्काउंट को बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है। डिस्काउंट वी कैन से कंसेशन और इट इज कॉल्ड रिबेट विच इज अलाउड बाय सेलर टू बायर। इज दैट क्लियर ना? सेलर क्या करता है, डिस्काउंट अलाउड करता है बायर को। वी कैन से इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्स प्रमोशन इंस्ट्रूमेंट। सेल्स को प्रमोट करने के लिए भी सेलर ट्रेडर क्या करता है, डिस्काउंट को अलाउड करता है। तो जनरली अब 2 डिस्काउंट हो जाता है, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। वन इज ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड इज कैश डिस्काउंट। व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? तो ट्रेड डिस्काउंट वी कैन से ट्रेड डिस्काउंट आर द डिस्काउंट विच इज अलाउड बाय ट्रेडर टू बायर इन ऑर्डर टू प्रमोट द ट्रेड। ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, बिक्री को प्रमोट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट अलाउड होता है, ठीक है। एंड व्हाट इज कैश डिस्काउंट डियर स्टूडेंट? कैश डिस्काउंट इज अलाउड ओनली व्हेन, अरे ठीक है, यस, सपोज सप्लायर्स नीड इमीडिएट कैश। तो कैश डिस्काउंट अलाउड ऑन कैश पेमेंट ओनली, ये आप ध्यान में रखो। कैश पेमेंट पे ही आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, बट अगर आप क्रेडिट पे गुड्स खरीद रहे हो तो आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सी, अब ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट हो गए, टीडी और सीडी हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट, डाउट में रहते किस पे क्या कैलकुलेट होगा डियर स्टूडेंट, तो मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ किस पे क्या कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखिए, गुड्स के ऊपर एक प्राइस होता है दैट इज कॉल्ड एमआरपी। स्टार्ट के लिए ना, किसी भी गुड्स के ऊपर, किसी भी आर्टिकल के ऊपर एक प्राइस प्रिंट होता है दैट इज कॉल्ड एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। दैट प्राइस इज कॉल्ड प्रिंटेड प्राइस, दैट प्राइस इज कॉल्ड लिस्ट प्राइस एंड दैट प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड कैटलॉग प्राइस। तो कैटलॉग प्राइस हो गया, लिस्ट प्राइस हो गया, प्रिंटेड प्राइस हो गया, मार्क प्राइस हो गया, एमआरपी आर द सेम, ये सब सेम प्राइस है। अब ये लिस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो हियर देखो, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट किस में दिया होगा आपको? रेट में दिया होगा। तो जो भी रेट होगा अपॉन 100 इंटू लिस्ट प्राइस, LP, इज दैट क्लियर ना? सी, इंटू लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस इज ऑल्सो नोन एज मार्क प्राइस, it is also known as catalog price, it is also known as printed price. is that clear ना? ध्यान में रखिए। तो रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू लिस्ट प्राइस, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट प्राइस में से, सी हियर, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। यहाँ पे आपको अमाउंट मिल गया, तो अमाउंट को जब लिस्ट प्राइस में से वो अमाउंट आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा सेलिंग प्राइस डियर स्टूडेंट, ठीक है। सेलिंग प्राइस एंड दिस सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड इनवॉइस प्राइस, ठीक है। मतलब इतने में आपको गुड्स क्या हो गया, सोल्ड हो गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेलिंग प्राइस, दैट इज कॉल्ड लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। मतलब इतने में ये गुड्स बिक गया, इज दैट क्लियर ना? सी, गुड्स बिक गया। बट समटाइम अगर आप कैश पेमेंट तुरंत करते हो, कैश पेमेंट अगर आपने कस्टमर ने तुरंत कर दिया तो ट्रेडर अलाउ कैश डिस्काउंट ऑल्सो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कैश डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? तो कैश डिस्काउंट सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है, कैश डिस्काउंट इनवॉइस प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होगा। ये जो प्राइस है ना, इसके ऊपर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, लिस्ट प्राइस के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। उसके बाद लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो मिलेगा अपने को सेलिंग प्राइस। वो सेलिंग प्राइस के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैश डिस्काउंट। सी, तो कैश डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, सी हियर, कैश डिस्काउंट इज इक्वल्स टू द रेट अपॉन 100 इनटू इनवॉइस प्राइस, दैट इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस का मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इनवॉइस प्राइस के ऊपर आपका कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, और जब मैं इनवॉइस प्राइस में से डियर स्टूडेंट, इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट को माइनस करूंगा तो अपने को मिल जाएगा नेट सेलिंग प्राइस। इज दैट क्लियर ना? तो नेट सेलिंग प्राइस, ओके डियर स्टूडेंट। अब खाली ध्यान में ये रखिए और ये रखिए, ठीक है, 1 और ये 2। इज दैट क्लियर ना? सीधा। तो लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ
तो इनवॉइस प्राइस आ गया। इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट माइनस हुआ तो नेट सेलिंग प्राइस आ गया। अब आपको जो क्वेश्चन देता होता है, कभी कभी आपको क्वेश्चन अप टू डाउन दिया होता है, लिस्ट प्राइस दिया होता है, नेट सेलिंग प्राइस पूछता है, ऐसे निकाल सकते हो। और कभी कभी रिवर्स क्वेश्चन दिया होता है, आपको नेट सेलिंग प्राइस दिया होता है एंड क्वेश्चन इज आस्क्ड टू फाइंड आउट द लिस्ट प्राइस। इतना ध्यान में रखो, लिस्ट प्राइस में से टीडी माइनस करेंगे तो इनवॉइस आएगा, इनवॉइस पे कैलकुलेट होगा सीडी, और जब इनवॉइस में से सीडी माइनस करेंगे तो एनएसपी आएगा, नेट सेलिंग प्राइस। ये दो फॉर्मूले हमेशा मेमोराइज करके रखो। इस दैट क्लियर ना। अब इसी के ऊपर आपके एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14 को शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, वेरी इजी सम्स। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। वी कैन से वेरी सिंपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। बुक सेलर रिसीव कमीशन ऑफ ₹1530। एक बुक सेलर है, उसको 1530 रुपए का कमीशन मिला है एट द रेट ऑफ 15% ऑन लिस्ट प्राइस। अच्छा, कमीशन एमआरपी पे मिलता है, मैंने बताया था ना, लिस्ट प्राइस पे ही कमीशन मिलेगा, लिस्ट प्राइस पे ही आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो लिस्ट प्राइस क्वेश्चन में पूछ रहा है, व्हाट इज द लिस्ट प्राइस। तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं तो भी आप लोग कर लोगे। लिस्ट प्राइस को आपने ले लिया x, लेट लिस्ट प्राइस बी ₹x। अब x के ऊपर 15% कैलकुलेट करो कमीशन, विच इज इक्वल्स टू 1530। बिकॉज यहाँ पे रेट भी दिया है, कमीशन का अमाउंट भी दिया है, इक्वेशन बन गया तो x की वैल्यू निकल आई। तो मैं फटाफट इसको कर देता हूं, लेट लिस्ट प्राइस बी ₹x, रेट ऑफ कमीशन 15%, कमीशन एट द रेट ऑफ 15%, x इंटू 15%। इस दैट क्लियर ना। x पे 15% कैलकुलेट किया तो इट इज 15x अपॉन 100, तो 15x अपॉन 100 हो गया। इस दैट क्लियर ना से ये हो गया कमीशन। क्या हो गया, कमीशन, और कमीशन का अमाउंट दिया भी तो है 1530 रुपए, तो देयरफॉर हियर वी कैन राइट 15x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1530। अब x को निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1530, यस ठीक है, यस, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15। इस दैट क्लियर ना। देखो क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, 1530 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15। इज दैट क्लियर ना। तो अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे तो योर रिजल्ट विल बी 10,200। तो 10,200 आपका आ गया लिस्ट प्राइस। इज दैट क्लियर ना से 15 से कैंसिल किया, या पहले 5 से कैंसिल कर दो, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, और उसके बाद 3 से कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, यस 3 2 जा 6, तो 102 इंटू 100 किया तो इट विल बी 10,200। तो हियर यू कैन राइट देयरफॉर लिस्ट प्राइस इज ₹10,200। अब 10,200 आपका लिस्ट प्राइस आ गया। इसके ऊपर अगर आपको कंफर्म करना है तो 15% कैलकुलेट करो एंड इट इज इक्वल्स टू 1530। स्टार्ट कर लेना। तो वेरी सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन। अब मैं कंटिन्यू करता हूं, क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको मैं करा देता हूं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 हियर वी हैव, क्वेश्चन नंबर 14 में डेल क्रेडर कमीशन है। अच्छा, डेल क्रेडर एजेंट के बारे में पहले मैंने बताया था, अगर आप नहीं समझे तो अब मैं बता दूं। डेल क्रेडर मीन्स व्हाट, वी कैन से इट इज़ वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ एजेंट। ठीक है, क्यों पॉपुलर ये होता है? बिकॉज डेल क्रेडर एजेंट नॉट ओनली सोल्ड आउट योर ऑल दी स्टॉक या ऑल दी गुड्स, बट ऑल्सो इट गिव द गारंटी ऑफ 100% कलेक्शन। डेल क्रेडर एक ऐसा एजेंट होता है डियर स्टूडेंट, जो ना खाली आपके गुड्स को बिकवाता है, बट आपका पाई कलेक्ट करने की 100% गारंटी देता है। ठीक है, तो सिंस वो कलेक्शन की भी गारंटी लेता है, तो देयरफॉर ही चार्ज एक्स्ट्रा कमीशन। ठीक है, सेल तो किया ना आपका गुड्स बेच दिया मार्केट में और पैसा भी निकलवाने की गारंटी ले रहा है, तो ये दो जॉब कर रहा है। तो सेल किया गुड्स तो इसके लिए वो कमीशन लेगा, एंड सिंस कलेक्शन भी करके दे रहा है, आपका जीरो बैड डेट्स होगा, आपका पैसा मार्केट में डूबने नहीं देगा, इसके लिए वो एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज करता है, एंड दैट एक्स्ट्रा कमीशन इज कॉल्ड डेल क्रेडर कमीशन। इज दैट क्लियर ना? दैट एक्स्ट्रा कमीशन इज कॉल्ड डेल क्रेडर कमीशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, एन एजेंट चार्ज 10% कमीशन प्लस 2% डेल क्रेडर। 10% तो वो कमीशन लिया फॉर सेलिंग द गुड्स, एंड 2% वो कलेक्शन लेगा फॉर कलेक्टिंग द ईच एंड एवरी अमाउंट फ्रॉम कस्टमर। राइट, ठीक है। इफ ही सेल्स वर्थ ₹37,200, yes, since total selling is given, since total selling is given, total selling price
इट इज गिवन दैट इज रुपीज 37,200 ओके। ना कमीशन सबसे पहले डियर स्टूडेंट 10% तो नॉर्मल कमीशन लेगा, 2% डेल क्रेडर कमीशन लेगा अगर आपके पास दिमाग ओके तो 2% आपका डेल क्रेडर हुआ तो 10 + 2 12%, ठीक है। तो अगर आपके पास दिमाग है तो डायरेक्टली आप 12% निकाल लो ना 37,200 पे। अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो पहले 10% निकालो, फिर 2% निकालो और दोनों को ऐड करो, और दोनों एक ही चीज़ पे निकालना है, सेलिंग प्राइस 37,200। अब आपको मालूम है मेरे पास तो दिमाग है नहीं, तो मैं पहले 10% निकालता हूँ और फिर 2% निकालता हूँ, ठीक है। तो कमीशन से ही कमीशन at the rate of 10% is equal तो 37,200 into 10%, सिंपल आ गया, एक जीरो इधर काटा एक जीरो इधर काटा, तो इट इज ₹3720। ये नॉर्मल 10% का कमीशन आ गया। अब वो 2% का एक्स्ट्रा डेल क्रेडर लेगा, ठीक है। तो देयरफॉर हियर वी कैन राइट डेल क्रेडर कमीशन, यस डेल क्रेडर कमीशन हाउ मच, इट इज एट द रेट ऑफ 2%, वो भी कमीशन सेल्स के ऊपर आएगा। तो 37,200 इंटू 2%, तो यहाँ पे 2 जीरो कट कर दिया आपने, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 1 7, तो 7। अभी आपका कमीशन हो गया एट द रेट ऑफ 10% एंड दिस इज अ कमीशन एट द रेट ऑफ 2%। दोनों को ऐड कर दो तो अर्निंग कितनी हुई, सेल्समैन की मांग पड़ जाएगी। तो देयरफॉर अर्निंग ऑफ सेल्समैन, अब सेल्समैन बोलो या डेल क्रेडर बोलो, तो 3720 प्लस 744, तो इट विल बी 4 6 14 और 4, तो इट इज 4,464 रुपीज इज द इनकम रिसीव बाय एजेंट। इज दैट क्लियर ना से? तो दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेल क्रेडर कमीशन। और जो मैंने डेल क्रेडर के बारे में बताया उसे दिमाग में बैठ लीजिएगा। डेल क्रेडर एक्स्ट्रा कमीशन खाली कलेक्शन पे लेता है, बिकॉज वो 100% कलेक्शन की गारंटी देता है। इज दैट क्लियर ना से? तो अब तक हम लोग ने सारे क्वेश्चन कमीशन के सॉल्व कर लिए। अब एक्सरसाइज 1.1 में खाली 3 क्वेश्चन बच रहे हैं ऑन डिस्काउंट। तो ये 3 के तीनों क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करके देता हूँ। इज दैट क्लियर?